एसबी लिमिटेड आज अगर एक नाम बना है, एक पहचान बना है, 50 लाख से भी ज्यादा लोग अगर आज एसबी लिमिटेड को बिलीव किया है और साथ में आज इंडस्ट्री इतनी अचीवमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री की ऑब्जेक्टिव की वजह से है। क्योंकि इंडस्ट्री का जो भी ऑब्जेक्टिव है बहुत ही पावरफुल है और साथ में बहुत ही विजनरी है। क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव की सोच है, इससे सोसाइटी और देश का भी डेवलपमेंट हो पा रहा है। 25 साल पहले शुरू हुआ एक ऑब्जेक्टिव आज बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा हो गया है। तो चलिए हम एक एक करके जान लेते हैं इंडस्ट्री की ऑब्जेक्टिव के बारे में। क्योंकि किसी भी चीज को करने का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक विजन होता है, एक रीजन होता है, एक मिशन होता है, जो कि हमारे इंडस्ट्री का भी है, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही एथिकल है। तो फिर जान लेते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो इंडस्ट्री का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू मेक सिटीजन टू बिकम नेटिजन। मतलब क्या है, इंडिया की जो सिटीजन है हमें उनको नेटिजन बनाना है। भारत की हर एक नागरिक को कंप्यूटर से शिक्षित करना है, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। सिर्फ कंप्यूटर से शिक्षित ही नहीं करना है, कंप्यूटर के साथ साथ उन्हें इंटरनेट की भी जानकारी देना चाहिए, जिसमें आप भी शामिल हो चुके हो। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है टू मेक सिटीजन टू बिकम हेल्थिजन। भारत की हर एक नागरिक को एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा हेल्थ का नॉलेज प्रोवाइड करना है, हमारा जो नरिश हेल्थ क्लब है उसके जरिए। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू मेक सिटीजन टू बिकम प्रोज्यूमरिज्म। मतलब आप अगर पैसा खर्च कर रहे हो तो पैसा खर्च करने पर भी आपको पैसा कमाना चाहिए, इसे ही बोला जाता है प्रोज्यूमरिज्म, जिसको लेकर इंडस्ट्री पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं बहुत ही सक्सेसफुली। जहां पर कोई भी पर्सन अगर पैसा खर्चा करता है तो उसे हमारे यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स या फिर उसके बदले में कुछ पैसा भी मिलता है, जिससे आप अपना पैसा सेव भी कर सकते हो और कुछ पैसा अर्न भी कर सकते हो। मतलब क्या है, हमारी इंडस्ट्री आपको कह रहा है कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद कोई भी प्रोडक्ट्स परचेस करते हो तो आपको उसके बदले में कुछ माइल्स मिलता है, जो आगे चल के पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा जो अगला और चौथा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हमारा अगला जो ऑब्जेक्टिव है जहां पर हम भारत के हर एक नागरिक को, हर एक सिटीजन को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है पैसा कमाना, इसका मतलब वो पर्सन दुनिया में रहे या ना रहे, एक टाइम के बाद काम करे या फिर ना करे, फिर भी पैसा आता है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमको सब लोगों को फाइनेंशियली सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए स्मार्ट ब्लू के जरिए। हमारा और एक ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारा इंडस्ट्री चाहता है कि हर एक लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, जिसके जरिए हमारा देश आत्मनिर्भर बने और देश के हर एक युवा अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ करे। इस सारे ऑब्जेक्टिव के साथ आप भी शामिल हो चुके हो। अगर आप इस बिजनेस को आगे करोगे तो आपको भी इसी ऑब्जेक्टिव को फॉलो करके काम करना है, क्योंकि कोई भी बड़ा काम करने के लिए बड़ा ऑब्जेक्टिव का होना बहुत जरूरी होता है। बाकी पैसा बाय प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ और एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बड़ा ऑब्जेक्टिव का होना ही जरूरी नहीं होता। बड़े ऑब्जेक्टिव को लेकर काम करने के लिए बड़ा सोच भी चाहिए, और सिर्फ सोच ही नहीं, एक सकारात्मक सोच होना चाहिए, 100% एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप सफल बनना चाहते हो और साथ में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये रूल्स को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे के सारे रूल्स को जान लेते हैं। सबसे पहले हमें कुछ डूज एंड डोंट्स पार्ट उसे फॉलो करना है। हमें कुछ चीज करना है और कुछ चीज कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम डोंट पार्ट को लेके बात करेंगे, जिन्हें आज से ही आपको अवॉइड करना है, आज से ही आपको छोड़ देना है, आज के बाद कभी भी आपको नहीं करना है। ये जो 4C पार्ट है इसको अवॉइड करना है, और साथ में आपको 2E ये जो पार्ट है इसको भी आपको अवॉइड करना है, छोड़ देना है, कभी भी नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4C के बारे में। 4C के अंदर सबसे पहले आते हैं C फॉर क्रिटिसाइज। मतलब क्या है, आलोचना करना। हमें कभी भी किसी के बारे में भी आलोचना नहीं करना है। मान लो कोई भी पर्सन ट्रेनिंग दे रहा है और हम मन ही मन उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं और उस नेगेटिव को कुछ और एसोसिएट के साथ और कुछ लोगों के साथ शेयर करते हैं, दैट मीन्स हम उस पर्सन के बारे में आलोचना करते हैं, इस सिस्टम के बारे में आलोचना करते हैं, तो इसको ही क्रिटिसाइज कहा जाता है। क्रिटिसाइज हम लोगों के पीठ पीछे करते हैं, उनके सामने नहीं करते हैं, किसी दूसरे या तीसरे के साथ करते हैं। अगर आपको दुनिया में किसी भी जगह से सफल होना है या फिर सफल बनना है तो कभी भी किसी भी हालत में आज के बाद किसी की पीठ पीछे किसी का आलोचना मत करना। याद रखना, एक सफल व्यक्ति कभी भी किसी का आलोचना नहीं करते हैं। 4C के अंदर नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब क्या है, शिकायत करना। इसका मतलब क्या होता है, हम किसी भी व्यक्ति के सामने उस व्यक्ति के बारे में या कोई अदर्स पर्सन के बारे में हम कंप्लेन करते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, उसने ये किया, उसने वो किया, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से वो हुआ।
आज के बाद तो इस तरीके से कभी भी किसी को भी शिकायत नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंफ्यूज, भ्रमित करना। हमें कभी भी किसी भी हाल में किसी को भी भ्रमित भी नहीं करना है। अगर सिस्टम के बारे में आपको सही जानकारी है तभी आपको सबको शेयर करना है। अगर आपको सही से जानकारी नहीं है तो सबसे पहले आप खुद सही से जानो, उसके बाद सबको शेयर करो। 4th के अंदर हमारा लास्ट जो पॉइंट है C फॉर कंडेम, मतलब निंदा करना। कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में निंदा नहीं करना। याद रखना, एक व्यक्ति सफल ना होने की एक ही रीजन होता है, एक ही वजह होता है कि वो अपने काम से ज्यादा लोगों के बारे में निंदा करने में बिजी रहता है। इसके साथ साथ आपको 2 E's को भी फॉलो करना है। 2 E's को भी आपको कभी भी नहीं करना है, आपको इसको अवॉइड करना है। 2 E's के अंदर सबसे पहला है E फॉर ईगो। आपको कभी भी किसी को अहंकार नहीं दिखाना है, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो आपके रूप की हो, चाहे आपका कोई क्वालिटी है। किसी को लेकर कभी भी किसी को छोटा मत करना, किसी को नीचा मत दिखाना, किसी को घमंड मत दिखाना। इंसान की सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई होता है उसका ईगो। हमेशा खुद को निरहंकार रखो। अहंकार से बड़े बड़े असुर नहीं बचा। कंस का पतन कैसे हुआ? कारण क्या है? अहंकार। रावण का पतन कैसे हुआ? कारण क्या है? अहंकार। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, मैं सही हूं, सिर्फ मैं ही सही हूं। याद रखना, इंसान अपना घमंड अच्छे वक्त में दिखाता है लेकिन उसका अंजाम आपको बुरे वक्त में दिखता है। तो अगर आप में किसी बात को लेकर कोई भी घमंड हो तो उसे धीरे धीरे कम करो और खत्म करना सीखो। याद रखो, भगवान भी इतना पावरफुल है लेकिन वो कभी भी अपने शक्तियों को लेकर घमंड नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे E फॉर एक्सक्यूज, बहाना बनाना। इसे अपनी जिंदगी में अवॉइड करो। कहते हैं इंसान अपनी जिंदगी में या तो बहाने देते हैं या तो वो पैसे कमाते हैं। तो आप ही सोचो आप क्या करोगे। तो आप अगर इस सिस्टम में आए हो तो एक रीजन से आए हो और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, करियर बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। बहाने बनाने से आप कभी भी ये सब हासिल नहीं कर पाओगे। बहाना मतलब क्या बहाना है? मुझे काम अच्छा नहीं लगता, मुझे ये काम बहुत बोरिंग लगता है, समय नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है मेरे पास, बहुत कठिन लगता है, ज्ञान नहीं है मेरे पास, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं बात नहीं कर सकता। याद रखना, बहाना अक्सर वो ही लोग देते हैं जिनका कोई सपना नहीं होता। हमें इस सब से दूर रहना है, हमें इस सब को अवॉइड करना है, हमें इस सब से बचना है। मुझे सिर्फ अच्छी चीजों को सीखना है, बुरी चीजों पर ध्यान नहीं देना है। इससे विपरीत हमें कुछ चीज करना पड़ेगा। सबसे पहले C फॉर कोऑपरेट, सहयोग। मतलब लोगों को आगे बढ़ने में, सीखने में, सिखाने में, पैसे कमाने में हमें उनको हेल्प करना है, हमें उनको सपोर्ट करना है उसके साथ रहकर। दूसरा चीज क्या है? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। हमें अपने अंदर जिज्ञासा बढ़ाना है। इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पर काम करोगे, ट्रेनिंग लोगे, तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स आएंगे जिसका जवाब आपके पास नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी चलता है। उसको दूर करने के लिए एकमात्र एक ही रास्ता होता है। वो सारे जो डाउट्स हैं आपके, जो सारे क्वेश्चंस हैं आपके, वो आप अपने सीनियर से शेयर करें, सीनियर से पूछे, सीनियर से जिज्ञासा करें। एक क्या है, एक क्यों है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे करें। हर एक चीज का जवाब उनके पास होता है। आप उनसे पूछिए, आप उनसे जिज्ञासा करिए। तो हमेशा क्यूरियोसिटी अपने अंदर रखिए, पूछने का, सवाल पूछने का। इससे क्या होगा? आपका डाउट भी क्लियर होगा और आप बहुत अच्छी तरीके से आगे भी बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है C फॉर कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। मतलब क्या है? हमें जो चाहिए एक बार अगर हम उसे हासिल नहीं कर लेते तब तक हम रुकेंगे नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग कमिटमेंट तो कर लेते हैं लेकिन बहुत सारे लोग या तो भूल जाते हैं या तो काम ही नहीं करते हैं। तो हमेशा आपको खुद की बातों पे ऊपर आपको कमिटेड होना है और जो भी आप कमिटमेंट करेंगे जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक आप रुकेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, भागेंगे नहीं। ऐसे माइंडसेट बना के आपको आगे बढ़ना है। लास्ट जो पॉइंट उसका हम बात करते हैं C फॉर कॉन्टैक्ट। मतलब क्या है? संपर्क करें। डेली आपको अपने सीनियर के टच में रहना है, उनसे कांटेक्ट करना है, बात करना है। इससे ये होगा, अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल होता है, वो सवाल का जवाब कॉल करने से, बातें करने से आपका दूर हो सकता है। और जब आपका डाउट दूर हो जाएगा तब आप बहुत ही अच्छी तरह से मन लगा के काम करके आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपको और भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा। अभी तक हमने आपको शेयर किया है क्या आपको अवॉइड करना है और क्या आपको फॉलो करना है। हमारे सिस्टम में मेंटली तरीके से आगे बढ़ने के लिए या मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए कुछ एबिलिटीज आपको डेवलप करना होगा और उन सारे एबिलिटीज के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला जो होता है, किसी भी सिस्टम में सबसे पहला जो चीज देखा जाता है वो होता है आपका ड्रेस कोडिशन। मान लेते हैं कि आप कोई जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो क्या आप ऐसे ही बाल बना के, दाढ़ी बना के, मूंछ बना के या फिर हाथों पे नाखून लेके, टी शर्ट वगैरह पहन के, जीन्स पहन के चले जाओगे तो आपको सिलेक्ट कर लेगा? नहीं।
एक इंटरव्यू में बैठने के लिए आपको सबसे पहले खुद को गुड लुकिंग बनाना है, आपको शेविंग करना है, आपको अच्छी हेयर कट करना है, आपको बालों पे कलर वलर नहीं लगाना है, सिंपल दिखना है एकदम, ठीक है। आपको फॉर्मल ड्रेस पहनना है, आपको हर एक चीज का ख्याल रखना है। एक कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपके ड्रेस से होता है और ड्रेस कोड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक इंसान की पहचान भी उनके ड्रेस से होता है। किसी भी एक प्रोफेशन को देख लो, हर एक प्रोफेशन में आपको एक चीज बहुत कॉमन मिल जाएगा जिससे उस प्रोफेशन की पहचान होता है, और वो है ड्रेस कोडिशन। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर को हम कैसे पहचानते हैं? उसकी ड्रेस से। एक लॉयर को हम कैसे पहचानते हैं? उनकी ड्रेस से। एक जज को हम कैसे पहचानते हैं? उनकी ड्रेस से। एक पुलिस ऑफिसर को हम कैसे पहचानते हैं? उनकी ड्रेस से। एक बिजनेसमैन को हम कैसे पहचानते हैं? उनकी ड्रेस से। तो इन सबको पहचानने का सबसे आसान और सबसे पहला जो तरीका होता है, जो जरिया होता है, वो है इनका ड्रेस कोड। तो एसबी लिमिटेड भी एकदम एक प्रोफेशनल बिजनेस है, तो आपको भी खुद को प्रोफेशनल बनाना है और इसके लिए आपको ड्रेस कोड को मेंटेन करना होगा, और वो भी कल से नहीं, आज से ही। इसके साथ साथ नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम एबिलिटी के बारे में। मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज आपको पता ही होगा, टाइम। टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम इज मोस्ट वैल्यूएबल, टाइम इज मनी। मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा महंगा इस दुनिया में अगर कोई चीज है वो है टाइम। लेकिन बहुत सारे लोग इस टाइम की कदर ही नहीं कर पाते हैं। आज से ही आपको एक और एबिलिटी खुद के अंदर डेवलप करना है, और वो है टाइम एबिलिटी। कैसे करना है? सबसे पहले हर जगह टाइम से पहले पहुंचने की आदत बनाइए, जो कि एक सफल इंसान की पहचान होती है। दूसरा, एक इंसान अपने लाइफ में एक बात कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो सबसे पहले काम करो, एक पेन और पेपर लो और 24 घंटे में आप क्या क्या करते हो उसे नोट करो। खाना, सोना, टॉयलेट जाना, पढ़ना, इसे छोड़कर ऑनेस्टली आप लिखो, क्योंकि सफल बनने के लिए ऑनेस्ट होना भी बहुत जरूरी है। कि आप अपने दोस्तों के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो, चिल करने के लिए, पार्टी करने के लिए, गप्पेबाजी करने के लिए, थिएटर में जाने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए। कितना टाइम आप फोन पे दे रहे हो किसी से बात करने के लिए, कॉल करने के लिए, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ। दिन में आप कितना घंटे बात करते हो फोन पे? कितना घंटे आप कहते हो बाबू ने खाना खा लिया, सुना ने खाना खा लिया, करते हो ना? कितना टाइम आप फोन में गेम खेलते हो, वो भी आपको लिखना है। कितना टाइम आप इंस्टा में, फेसबुक में या फिर यूट्यूब में शॉर्ट्स वीडियो देखते हो, रील्स वीडियो देखते हो, या फिर बड़े से बड़े कोई वीडियो देखते हो, मूवीज देखते हो। कितना टाइम आप व्हाट्सएप में किसी से बात करते हो, चैट करते हो, इंस्टा पे किसी से बात करते हो, चैट करते हो, फेसबुक पे चैट करते हो, वो भी आपको लिखना है। और ये सब लिखने के बाद क्या करना है? एक बार आंख बंद करके सोचना है कि अगर आपको आने वाले 5 साल के अंदर लाइफ में कुछ करना है, आने वाले 5 साल के अंदर लाइफ में आपको करियर बिल्ड करना है, तो क्या ये सब चीज में टाइम देके या फिर ये सब चीज करके आपको करियर मिल जाएगा? जो लोग कह रहे हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास ऑलरेडी इतने टाइम है। जो टाइम आपने यहाँ पर दिया है, इतने सारी जगह पर दिया है, तो ये सब चीजों पे टाइम देके 5 साल के अंदर आपको करियर मिल जाएगा। अगर मिल जाएगा तो आप खुशी खुशी करो, अगर नहीं मिलेगा तो आप मुझे बताओ, तो आप उस फालतू जगह पे टाइम क्यों दे रहे हो? वो सारा टाइम अगर आप कुछ ऐसे चीजों को सीखने के लिए दोगे जो आगे चल के आपको करियर दे सकता है, तो मुझे लगता है अगर कोई सीरियस इंसान होगा जो सच में लाइफ में कुछ करना चाहता है, मुझे उसको समझाने की जरूरत नहीं होगा। अगर वो समझदार होगा तो वो समझ जाएगा। चलो फिर भी मैं आपकी आंख को थोड़ा खोल देता हूं। तो 5 साल में आप कितना समय, कितना टाइम इन सब चीजों में देते हो? थोड़ा सा हम काउंट कर लेते हैं, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। मान लो आपके पास 5 साल है और 24 घंटे में से आप 16 घंटे कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई एक्टिविटी करने के लिए आप दे देते हो। बाकी बचता है 8 घंटा, और उस 8 घंटे में से 5 से 6 घंटा, मान लेते 6 घंटा आप क्या करते हो? आप व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ करते हो। तो थोड़ा देख लेते हैं आप कितना टाइम दे रहे हो इन सब में। अगर डेली आप इन सब के लिए 6 घंटा, 5 से 6 घंटे टाइम देते हो, तो एक हफ्ते में 42 आवर्स टाइम देते हो। 30 दिन में 180 घंटे आप देते हो। एक साल में 2160 घंटा आप देते हो। 5 साल में 10,800 आवर्स आप सिर्फ ये सब करने के लिए देते हो। अब हम बात करेंगे एक दिन का मतलब कितना होता है? 24 घंटा। तो फिर 24 घंटे को अगर आप 365 से गुण करेंगे, कितना अमाउंट निकल के आता है? अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट कर लो। 365 into 24 इज इक्वल टू कितना होता है? 8760, मतलब 8760 घंटा। मतलब यहां पर अगर आप डेली के 5 से 6 घंटा आप इन सारे कामों के लिए दोगे, 5 साल में इसका टोटल टाइम होता है 10,800 घंटा। और 365 के साथ 24 घंटे को अगर हम गुण करते हैं तो कितना होता है? 8760 घंटा। मतलब आप एक्स्ट्रा 2000 घंटा अपने जीवन के, अपने लाइफ के
लिए दे रहे हो ये सब चीज करने के लिए। मतलब देखा जाए तो 1.2 ईयर्स आप सिर्फ बकवास करने के लिए टाइम देते हो, आप सिर्फ अपने लाइफ में अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए टाइम देते हो। मतलब टाइम को वेस्ट करने के लिए आपके पास टाइम है, लेकिन कुछ सीखने के लिए, कुछ अच्छा कुछ करने के लिए आपके पास टाइम नहीं, आपके पास बहाने हैं। अभी तय आपको करना है, इस टाइम में काम करके अपना करियर बनाओगे या फिर जो कर रहे हो वही करोगे। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीच एबिलिटी, सिखाने की क्षमता। ट्रेनिंग को सिर्फ देखना नहीं है, सुनना नहीं है, समझना नहीं है, साथ में आपको इसे बहुत ही अच्छी तरह से सीखना भी होगा, लिखना भी होगा, पढ़ना भी होगा। अगर आप ये सब कुछ नहीं करेंगे तो कभी भी किसी को आप सिखा ही नहीं पाओगे। खुद सीखने के साथ साथ दूसरों को भी सिखाना चाहिए, दूसरों को भी आपको सिखाना पड़ेगा। इसलिए जब भी ट्रेनिंग लीजिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से लेना और एक एक चीज आपको अच्छे से नोट करना है, जानना है, सीखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टिक टू माइंडसेट, मानसिकता पर अड़े रहना। कोई भी काम को जब आप स्टार्ट कर रहे हो सकता है उस काम में मुश्किलें बहुत है, चैलेंजेस बहुत है, आपका मन बोलेगा, दिमाग बोलेगा बार बार काम छोड़ने के लिए, बस नहीं होगा और नहीं हो सकता, शायद मेरे नसीब में नहीं है, शायद मुझ में कोई कमी है। कभी भी ये सब सोच के काम को बीच में ही छोड़ मत देना। अपने काम पे अड़े रहना, डरे रहना। हो सकता है ऊपर वाला आपके लिए बहुत बड़ा कुछ सोच के रखा है, लेकिन हो सकता है ऊपर वाला आपका परीक्षा ले रहा है, तो कभी भी छोड़ने या भागने का मन मत बनाइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिसनिंग माइंडसेट, सुनने की क्षमता या फिर सुनने की मानसिकता को डेवलप करें। किसी के बात पे, किसी भी चीज को सुनने के बाद रिएक्ट कभी मत करना, रेस्पॉन्स करने की कोशिश करना, क्योंकि अधिकांश सफल व्यक्ति जो बोलते कम और सुनते ज्यादा है, और इसी कारण आज से ही हर बात सुनने की और समझने की कोशिश करना और उसका पालन भी करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलर या फिर रेगुलरिटी, मतलब क्या है, नियमित। जब भी आप कुछ भी काम करो तो कोशिश करना कि वो नियमित तरीके से करे। कोई चीज में अगर आपको मास्टर बनना है, कोई भी चीज अगर आपको सीखना है या फिर आप सीखना चाहते हो, तो एक बात का याद जरूर रखना, उस चीज को नियमित तरीके से निरंतर करना है, बार बार करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। हमेशा आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से याद करें और उसे फॉलो करें और सबको फॉलो करवाइए। कभी भी आप अपने जिम्मेदारियों से मत भागना। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर एक चीज की जिम्मेदार तुम खुद हो। इस बात को जितनी जल्दी आप मान लोगे, जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपन माइंडनेस, खुले विचारों वाला। आप हमेशा अपने सीनियर्स जो भी आपके अपलाइन हैं उनसे ओपन माइंड होके अपनी सारी प्रॉब्लम्स जरूर बताइए। जो चीज, जो सोच आपको रोक रहा है उसके बारे में, क्योंकि सिर्फ वो ही एक है जो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, दैट इज पेशेंस, धैर्य। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। हमेशा खुद पे धैर्य रखिए, सब्र करिए और मेहनत करिए। आपके मेहनत जाया नहीं जाएगा, आपको आपके सब्र का फल, आपके मेहनत का फल जरूर मिलेगा। याद रखना, जो लोग अपने जीवन में सब्र करना जानते हैं और उसके साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर एक चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, दैट इज अ प्रैक्टिस, मतलब अभ्यास करना। कोई भी काम को जब आप पहली बार शुरू कर रहे हो तो वो काम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करने के बाद अधिकांश लोग उस काम को ये सोचकर छोड़ देते हैं कि ये काम उनके लिए नहीं है, ये उनसे हो नहीं पाएगा। बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग ये भूल जाते हैं सफलता किसी भी चीज में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार प्रयास करने से नहीं आता, बार बार प्रयास करने के बाद, निरंतर प्रयास करने के बाद आता है। किसी काम में एक्सपर्ट बनने का एकमात्र तरीका है हर दिन प्रैक्टिस करना। वर्ल्ड फेमस ब्रूस ली कहते हैं, मैं उस आदमी से बिल्कुल नहीं डरता जिसने 10,000 अलग अलग किक्स की प्रैक्टिस या फिर अभ्यास एक बार में किया है, बल्कि मैं उस आदमी से जरूर डरता हूँ जिसने एक किक्स की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। भले ही आज आप बिल्कुल जीरो हो, लेकिन आप अपने काम को निरंतर करते रहोगे तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगा। तो ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसे आपको फॉलो करना होगा, इन सारे एबिलिटी को खुद के अंदर डेवलप करना होगा। लेकिन ये सब तो ठीक है, पर जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक काम कैसे करेंगे? तो विश्वास करना जरूरी है, लेकिन किस पे और कैसे, चलिए जान लेते हैं। अगर आपको इस सिस्टम से आगे बढ़ना है तो आपको कुछ चीजों के ऊपर बिलीव करना होगा, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो। बिलीव पार्ट के अंदर सबसे पहला जो बिलीव आता है वो है बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे विश्वास करना है, क्योंकि अक्सर अधिकांश लोग खुद पे ही विश्वास नहीं कर पाता। तो सेल्फ डाउट तो हमारा बहुत ही कॉमन चीज है। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मुझसे हो पाएगा? क्या मैं कर सकता हूँ? एक बात याद रखना, जब तक आप खुद पे बिलीव नहीं करोगे, खुद पे विश्वास नहीं करोगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो खुद पे विश्वास होना चाहिए, खुद को बिलीव करना चाहिए। इनका नाम है इप्सिता माजिब होमिक, एक नॉर्मल हाउसवाइफ है, बच्चे संभाल रहे हैं, फैमिली को संभाल रहे हैं। सब कुछ संभालने के बाद
आज अगर ये एसबी लिमिटेड में काम करके इतना कुछ कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। इन्होंने खुद पर बिलीव किया, इसलिए आज यहाँ पर है। तो आप भी खुद पे बिलीव करोगे, विश्वास करोगे तो आने वाले 2-3-4 साल के अंदर आप भी यहाँ पर होंगे। चलो मैं इनकी बात छोड़ ही देता हूँ, मैं बात करता हूँ। आपके स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर आपको दिख रहा होगा, इनका नाम है मुनीबा मजारी। आप गूगल कर सकते हैं इनके बारे में। इनको आयरन लेडी भी कहा जाता है और ये पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान में इनको आयरन लेडी कहा जाता है और पूरी वर्ल्ड में भी इनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। एक कौन है? एक आर्टिस्ट है, एक मॉडल है, एक सिंगर है और साथ में एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। 2016 में इनका नाम दुनिया की, वर्ल्ड की टॉप 5 मैगजीन के अंदर आया था, जिसका नाम था फोर्ब्स मैगजीन। और इन फोर्ब्स मैगजीन के अंदर सबसे कम उम्र वाले लेडी के लिस्ट में इसका नाम आया था, जिस टाइम पे इसका एज था सिर्फ 30 साल। लेकिन आपको पता नहीं होगा, सिर्फ 21 साल की एज में इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एक कार एक्सीडेंट में इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाने की वजह से डॉक्टर ने इनको कह दिया था कि आप कभी भी चल नहीं पाओगे, आपको इधर उधर जाने के लिए आपको व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ेगा। और उसके साथ साथ उनको ये भी कह दिया गया था कि आप जिंदगी में कभी भी मां नहीं बन सकते हो। और इसके ठीक 1 साल के बाद इनके पति ने भी इनको छोड़ दिया, इनको तलाक दे दिया। अगर नॉर्मली किसी भी लड़की के साथ ऐसा होता है तो वो क्या सोचेगा? कभी भी ये सोचेगा कि मुझे लाइफ में कुछ करना है? वो सोचेगा मेरे लाइफ में सब कुछ खत्म है, अब मैं सुसाइड कर लूंगा। इस 21 साल की एज में इनके साथ एक घटना घटी और 30 साल की एज में इन्होंने ये इतिहास रच दिया। ये जो बीच का जो 9 साल था, इस 9 साल के अंदर इन्होंने ये वो सब कुछ सीखा जो उनकी लाइफ की एक ड्रीम था। बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लड़की लोग ये कहते हैं क्या मैं कर पाऊंगा? खुद में बिलीव नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। तो जिनको ये लग रहा है तो एक बार इनके बारे में सोचो, अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। जो भी इंसान आज दुनिया में सफल बने हैं वो मेंटली तरीके से बने हैं, तो खुद को मेंटली तरीके से स्ट्रांग बनाइए, खुद में विश्वास करिए। चलो मैं इनका नाम भी छोड़ देता हूँ। आपके स्क्रीन के ऊपर, आपके स्क्रीन के सामने और एक फोटो आपको दिख रहा होगा। इनका नाम है निक वुइचिच। एक ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर है। जैसे आप फोटो में देख पा रहे हो, इनके दोनों पैर और दोनों हाथ नहीं है। एक बीमारी है जो बहुत ही रेयर लोगों के अंदर होता है और ये जन्म से ऐसे ही है, फिर भी आज ये बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है। एक बात सोचो, आपको भगवान ने सब कुछ दिया, तब भी आप खुद को बिलीव नहीं कर पा रहे हो। तो खुद पर विश्वास करना सीखो, भरोसा करना सीखो, तभी आप कामयाब हो पाओगे। जो इंसान खुद को विश्वास नहीं करता तो वो भगवान को भी बिलीव नहीं कर सकता। तो सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। नेक्स्ट जो बिलीव है उसका नाम है बिलीव इन योर गॉड। भगवान के ऊपर विश्वास रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि आज के डेट में भगवान के बिना कुछ नहीं होता। एक अगर वृक्ष का पत्ता भी हिलता है तो वो भगवान की मर्जी की वजह से हिलता है। जब भी हम कोई शुभ काम करने जाते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम मंदिर जाके पूजा करते हैं। दोस्तों, हम भी इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए आए, आगे बढ़ने के लिए आए। तो आगे बढ़ने के लिए, कामयाब बनने के लिए भगवान के ऊपर विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो बिलीव है वो है बिलीव इन अवर इंडस्ट्री। किसी के कहने पे आपको इंडस्ट्री के ऊपर बिलीव नहीं करना है। अगर आपको इंडस्ट्री के ऊपर बिलीव करना है, सबसे पहले देखो, आप बिलीव करो या फिर ना करो, आपसे पहले लगभग पूरे इंडिया से 50 लाख से भी ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास कर चुके हैं। दोस्तों, अगर सिर्फ मैं इस इंडस्ट्री की अचीवमेंट की बात करूं, पूरा दिन खत्म हो जाएगा और हमारा अचीवमेंट खत्म नहीं होगा। हमारे इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां से देख सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं और नॉलेज लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो बी है वो है बिलीव इन आवर सिस्टम। दोस्तों, ये सिस्टम क्या होता है? आज जो भी मैं आपको बेसिक ट्रेनिंग शेयर कर रहा हूं, बता रहा हूं, इसी बेसिक ट्रेनिंग की वजह से आज पूरे इंडिया में लाखों लोगों ने अपना करियर का निर्माण किया है। जो उनके सपने हैं उन्होंने उनको अचीव किया है। तो ये हमारा एक सपोर्ट सिस्टम है, जिन्हें फॉलो करके 25 साल में हजारों लोग, लाखों लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपना सपना पूरा कर रहे हैं और इसी सपोर्ट एंड सिस्टम की वजह से लोग कामयाब बन रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस इंडस्ट्री का सपोर्ट एंड सिस्टम को छोड़ के हम अपना दिमाग लगाएंगे, शायद उम्र भी खत्म हो जाएगा और हम जिंदगी में सफल नहीं बन पाएंगे। तो अगर आपको हमारी सिस्टम से सफल बनना है तो आपको अपनी दिमाग नहीं लगाना है, सिस्टम को फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट जो बिलीव है वो है बिलीव इन योर एक्टिव अपलाइन। मतलब क्या है? हमारे सिस्टम में 2 टाइप के अपलाइन होते हैं। एक होता है अपलाइन और दूसरा होता है एक्टिव अपलाइन। जो हमें सिस्टम में एडमिशन करवाते हैं वो होते हैं हमारे अपलाइन, जो हमारे ऊपर होते हैं, और जो हमारे नीचे होते हैं या हमसे सिस्टम में जूनियर होते हैं उसे कहते हैं डाउनलाइन। दोस्तों, एक्टिव अपलाइन एंड अपलाइन में क्या अंतर होता है? अपलाइन वो व्यक्ति होता है जिन्होंने आपको सिस्टम में लाया, जिनके वजह से आप इस सिस्टम में आए हो,
लेकिन आपके अपलाइन एक्टिव है कि नहीं, कैसे पता करें? अगर आपके अपलाइन सिस्टम का कोई बात नहीं सिखा पा रहा है, वो सिस्टम की कोई जानकारी नहीं दे पा रहा है, वो खुद ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, वो सिस्टम से बाहर काम कर रहे हैं, वो पर्सन होता है हमारा अपलाइन। लेकिन एक्टिव अपलाइन वो होता है जो मुझे इस सिस्टम में मेरे हाथ पकड़ के आगे ले जाएगा, मुझे इस सिस्टम में सफल बनाएगा, A to Z चीज हमें सिस्टम के बारे में सिखाएगा। वैसे ही लोग हमारे एक्टिव अपलाइन होते हैं। तो मुझे सिर्फ एक्टिव अपलाइन पे विश्वास करना है, ना सिर्फ अपलाइन पे विश्वास करना है। एंड लास्ट जो बी है वो है बिलीव इन आवर ब्रांड्स। अपने ब्रांड के ऊपर विश्वास करना होगा, तभी हम इस इंडस्ट्री से सफल बन पाएंगे, क्योंकि आगे हमें इन्हीं ब्रांड्स के ऊपर काम करना है। हमारे जो ब्रांड्स हैं, चाहे वो एपीएल हो, चाहे वो लाइफ स्पैन हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, आज हमारे सारे ब्रांड्स को इतना बड़ा बड़ा सर्टिफिकेशन मिल चुका है, अवार्ड मिल चुका है। अगर इतना बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हम पे और हमारे इंडस्ट्री पे, हमारे ब्रांड के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर उस ब्रांड्स, उस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हमारे ब्रांड के ऊपर बिलीव कर रहे हैं? सबसे पहला है फैसी के बारे में आप जानते होंगे। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडस्ट्री, हमारे ब्रांड को सपोर्ट कर रही है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। आईएसओ के बारे में आपने सुना ही होगा, आयुष के बारे में आपने सुना ही होगा, हलाल के बारे में आपने सुना ही होगा, आपने कोसियर के बारे में सुना होगा, आपने यूएसएफडी के बारे में सुना होगा, जीएमबी के बारे में सुना होगा। ऐसे बहुत सारे तमाम ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, उनका सर्टिफिकेशन हमें मिला हुआ है। तो आप भी विश्वास कर सकते हो। ये था हमारा एजुकेशन पार्ट का ट्रेनिंग। आई होप एजुकेशन पार्ट में हर एक पॉइंट आपने बहुत ही अच्छे तरह से देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा और नोट भी किया होगा। अगर नहीं करते हो तो दोबारा देख लो, क्योंकि बिना सीखे आप पैसा नहीं कमा पाओगे, इसलिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्द बेसिक ट्रेनिंग की नेक्स्ट पार्ट के अंदर, मतलब हेल्थ पार्ट के अंदर।